हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुष्यंत कुमार देवांगन और आप देख रहे हैं दुष्यंत देवांगन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, टाइम एंड निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे। इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, दैट इज़ 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो समय है वो 2 घंटे का रहने वाला है। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। इसका मतलब यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क कट किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। तो देखिए, पूरा सिलेबस 3 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है। भाग अ, भाग ब और भाग स। सबसे पहले हम भाग अ के बारे में बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी है, जिसमें से 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश है, इसमें 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स, इसमें 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, इसमें से 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका मतलब भाग अ से 50 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, 50 मार्क्स का, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग ब के बारे में। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें से 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं भाग स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है सामान्य मानसिक योग्यता, हाँ जी, इसमें से 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकंड है कंप्यूटर शिक्षा, इसमें 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान, इसमें 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब भाग स से टोटल 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। भाग अ से 50 क्वेश्चंस, भाग ब से 15 क्वेश्चन एंड भाग स से 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। चलिए अब सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग अ हिंदी के बारे में देखते हैं। तो हिंदी में टोटल 10 यूनिट्स हैं, हाँ जी, 10 इकाई हैं हिंदी में। तो सबसे पहले इकाई 1, जिसमें वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, कारक, संधि और काल, ठीक है। सेकंड इकाई है, तो सेकंड इकाई में शब्द विचार है, शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी। नेक्स्ट है इकाई 3। तो इकाई 3 में शब्द रचना है, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ठीक है, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है इकाई 4। तो इकाई 4 में पद व पद भेद, ठीक है, संज्ञा एवं उसके प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है इकाई 5। तो इकाई 5 में वाक्य परिचय, जिसमें वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पद क्रम। नेक्स्ट है इकाई 6। तो इकाई 6 जो है वो रचना, अपठित गद्यांश, ठीक है। नेक्स्ट है इकाई 7। तो इकाई 7 में आप देख सकते हैं बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, ठीक है, भाषा विकास के चरण, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण। नेक्स्ट है इकाई 8। तो इसमें बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, ठीक है, पठन, अर्थ समझना एवं अर्थ निर्माण, डिकोडिंग, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उसका अंतः संबंध, वाक्य रचना कौशल, ठीक। नेक्स्ट जो इकाई है वो है इकाई 9। तो इकाई 9 में आप देख सकते हैं समावेशी भाषा कक्षा, ठीक है, और बहुभाषिता। नेक्स्ट है इकाई 10। तो इकाई 10 है मूल्यांकन, जिसमें भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में सबसे पहला है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है,
जिसमें आपको पढ़ना है अनसीन प्रोज पैसेजेस विथ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है कॉम्प्रीहेंशन, नेक्स्ट है ग्रामर और वोकेबुलरी। इंग्लिश में सेकंड पार्ट है पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें आपको पढ़ना होगा लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, फोनिक्स एंड फोनेमिक अवेयरनेस। ठीक है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज स्किल्स, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है making as well as use of low cost teaching learning materials। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक, जिसमें यूनिट थीम्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करें तो इसमें लिखा है एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक प्ले बेस्ड पेडागॉगी। ठीक है, सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, साथ ही साथ असेसमेंट एंड रिमेडियल टीचिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्नर नीड्स, ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में इकाई 1 में है भूमिका, जिसमें प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान एवं उनके कार्य। ठीक है, इकाई 2 है गणित की प्रकृति, जिसमें गणित का स्वरूप, गणितीय सोच, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण, अन्य विषयों के साथ संबंध। ठीक है, नेक्स्ट इकाई 3 है। तो इकाई 3 में गणित सीखना एवं आकलन, प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना, कक्षा में रचनावाद आकलन, अवधारणा एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक, इकाई 4 है। इकाई 4 में दशमलव प्रणाली, संख्याएं, जिसमें पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य और विभाज्य, त्रिभुजाकार संख्या और कापरेकर संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भिन्न, तो भिन्नों की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है व्यंजकों का सरलीकरण, बोडमास का प्रयोग। ठीक है, वर्गमूल निकालने की विभिन्न विधियां आपको पढ़नी होंगी। साथ ही साथ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इससे संबंधित समस्याओं के हल हेतु सूत्र। नेक्स्ट इसमें है माध्य, माध्यिका और बहुलक पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रतिशतता, तो इसमें आपको पढ़ना है प्रतिशत, ब्याज, लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट अनुपात, समानुपात एवं एकीक नियम, चाल, समय एवं दूरी को भी इसमें शामिल किया गया है। क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है पैटर्न, तो पैटर्न की पहचान करना, समस्याओं एवं समाधान के बीच और उनके भीतर समानता की तलाश करना एवं पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट है ज्यामितीय आकृतियाँ, तो ज्यामितीय आकृतियों की पहचान, समझ और रचना, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके स्थिति को निर्दिष्ट करना। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो इसके इकाई 1 में है पर्यावरण की समझ। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना होगा पर्यावरण के घटक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। ठीक, एवं उनकी अंतःक्रिया, पर्यावरण के प्रमुख सरोकार और पर्यावरण की रोचकता। नेक्स्ट है इकाई 2, तो इकाई 2 में आप पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, जिसमें शामिल किया गया है दृष्टिकोण, अनुभव आधारित समझ, परिवेश संबंधी सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण, अवलोकन, समस्या समाधान। ठीक है, नेक्स्ट इकाई 3, तो इसमें पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, तो इसमें आपको पढ़ना है पाठ्यक्रम सरोकार, अवधारणा का बनना, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। नेक्स्ट इकाई 4, इसमें आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना होगा विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण,
बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र को पढ़ना और समझना, दिन रात व ऋतु को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझना, बाल केंद्रित शिक्षण, एकीकृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट बात करें यूनिट 5 के बारे में, तो यूनिट 5 में पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष गतिविधियाँ। तो इसमें आपको पढ़ना है कक्षा कक्ष गतिविधियों का आयोजन एवं संगठन, प्रयोग सामग्री का आकलन, सर्वे, प्रोजेक्ट, क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, मूल्यांकन, आकलन। ठीक है। नेक्स्ट इकाई 6 परिवार संबंध। इसमें आपको पढ़ना है परिवार के प्रकार, ठीक है, सामाजिक घटनाएं, बुराइयां, दुर्व्यसन, इनके सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, सामाजिक सहभागिता। नेक्स्ट है इकाई 7 जिसमें स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है व्यक्तिगत स्वच्छता, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन, सामान्य रोग, कारण, ठीक है, बचाव के उपाय, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, सार्वजनिक स्वच्छता, सुरक्षा नियम, कानून व्यवस्था। ठीक। नेक्स्ट इकाई 8। इकाई 8 में है पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा पारिस्थितिक तंत्र संरचना, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण, सतत विकास के बुनियादी विचार, पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की भूमिका। नेक्स्ट है इकाई 9 संस्कृति एवं परंपराएं, जिसमें आपको पढ़ना है स्थानीय त्यौहार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ठीक है, पारंपरिक रीति रिवाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग ब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। चलिए अब देखते हैं इकाई 1 में, जिसमें है बच्चे का विकास। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का सम आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। नेक्स्ट है इकाई 2 जिसमें लिखा है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, ठीक है, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट इकाई 3 के बारे में बात करें तो इसमें सीखना एवं शिक्षा शास्त्र है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, ठीक है, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय। अब देखते हैं भाग सा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन इसमें है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। ठीक है। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। नेक्स्ट है कंप्यूटर शिक्षा। तो कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत आपको पढ़ना है सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय। इसमें आपको पढ़ना होगा कंप्यूटर क्या है, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है, शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, कार्यालय, संचार आदि, कंप्यूटर का महत्व और सीमाएं, ठीक है, कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं। नेक्स्ट कंप्यूटर के प्रमुख भाग। तो इसमें आपको पढ़ना है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का परिचय, ठीक है, सीपीयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU,
कंट्रोल यूनिट सीयू, मेमोरी, ठीक है। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आपको पढ़ना है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच पैड आदि, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, इसके अंतर्गत में पढ़ना है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। नेक्स्ट है प्रिंटर के प्रकार, तो इसमें इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल एवं अन्य आधुनिक प्रिंटर, ये सभी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कंप्यूटर में है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका, ठीक है। MS DOS आपको पढ़ना होगा, इसमें कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें कौन कौन सा आते हैं, विंडोज़, मैक्रोस आदि, ये सभी को पढ़ना है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि लिनक्स एंड उबंटू को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें कार्यालयीन उपयोग हेतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। इसके अंतर्गत में आपको पढ़ना है MS वर्ड, डॉक्यूमेंट बनाना, संपादन, फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल, तो MS एक्सेल में टेबल, फार्मूले, चार्ट। MS पावर पॉइंट है, तो स्लाइड निर्माण, डिजाइन एवं प्रस्तुतिकरण, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इंटरनेट का उपयोग, तो इसमें आपको पढ़ना है इंटरनेट का परिचय, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, CC, BCC, ईमेल बनाना व भेजना, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट खोज, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइटों की सामान्य जानकारी। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें एंटीवायरस एवं कंप्यूटर शिक्षा, तो इसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर वायरस क्या है, वायरस के प्रकार, वायरस से होने वाले नुकसान, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का महत्व और सुरक्षा उपाय। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया का उपयोग, तो मल्टीमीडिया का अर्थ ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट का उपयोग, मल्टीमीडिया अनुप्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पढ़ना होगा आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में, तो जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है प्राथमिक व द्वितीयक स्टोरेज, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, ठीक है। साथ ही साथ क्लाउड स्टोरेज का परिचय। नेक्स्ट है सर्च इंजन एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे गूगल, यूट्यूब, सर्च इंजन क्या है, ठीक है। वांछित जानकारी कैसे खोजें, सुरक्षित एवं प्रभावी सर्चिंग तकनीकें। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के सिलेबस में क्या क्या है, तो इसमें सबसे फर्स्ट है मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम। नेक्स्ट है भूगोल, तो भूगोल में आपको पढ़ना है सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय आपको पढ़ना है। पंचवर्षीय योजनाओं को आपको पढ़ के रखना है। कृषि व ग्रामीण विकास, ठीक है। औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो है सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनैतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, ठीक है, परंपराएं, लोकगीत और संगीत, ठीक है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। नेक्स्ट इसमें आपको पढ़ना है नई शिक्षा नीति 2020, जिसमें भाग 1 स्कूल शिक्षा को, ठीक है। इसी के साथ सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसको आप पढ़िए और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। मैं इस चैनल में नियमित रूप से करंट अफेयर्स को साझा करने वाला हूँ। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम करंट अफेयर का सीरीज़ लेकर आएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, सिलेबस से जुड़ी जानकारी, न्यूज़ अपडेट्स के बारे में जानने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।